राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्त्री रोग। आज हम स्त्री रोग, ये पहली वीडियो है स्त्री रोग चैप्टर की। एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं मिला था तो ये हमारा रह गया है। ठीक है, स्त्री रोग हमारा पूरा रह गया है। दिन पर दिन एग्ज़ाम्स भी करीब ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करा दूँ। ठीक है, तो स्त्री रोग ताकि हम पेपर कर पाएँ, इस पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, हमारे लिए भी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा अच्छा पेपर भी होता है। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर, कोई नहीं देखता, मार्क्स कोई नहीं देखता, बस सप्ली आती है तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम थर्ड ईयर का पढ़ें, फोर्थ ईयर का पढ़ें या फर्स्ट ईयर, जैसे भी सप्ली आती है उस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो और कभी कभी तो सप्ली और मेन पेपर साथ में जाते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आर्तव्याप्त से। ज़्यादा नहीं है पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आर्तव्याप्त। आर्तव्याप्त की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शुद्ध आर्तव कौन सा होता है, तो मासा अनिंच पिच्छल दाह अर्ति पंचरात्र अनुबंध चा। ठीक है, क्या जो हर महीने आता हो, ठीक है, पिच्छल हो, दाह रहित हो और 5 रातों मतलब 5 दिन और 5 रातों तक बिना दाह के आता हो, कैसा आर्तव होता है, अच्छा आर्तव होता है। ठीक है, शुद्ध आर्तव होता है जिसे हम कहते हैं नैवाति बहु, ना ज़्यादा बहु बहुत ज़्यादा ना हो, ना अति अल्प आर्तव, तो ना ज़्यादा अल्प। शुद्ध मदीशते, शुद्ध हो, गुंजा फल के समान उसका स्वर्ण चा पदमक तक सनिभम इंद्रगोप संकाशमत आर्तवम शुद्धम आदिशेत। ये श्लोक जो है वो हमने कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में ये श्लोक आया है। देखो इसमें कितनी चीज़ें बताई गई हैं। पहले तो हर महीने हो, दूसरा पिछल हो, दाह रहित हो, पंचरात्रा मतलब 5 दिन और 5 रात्रि तक आए। ठीक है, ना अति बहु बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत अति कम ना हो, शुद्ध हो। ठीक है, गुंजावल फल के समान हो, पद्मक यानी कि कमल के समान हो। ठीक है, और इंद्र गोप के कीड़े के समान हो। इसे हमें क्या समझना चाहिए, शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। ठीक है, आर्तव दुष्टि एंड अष्ट आर्तव। तो आर्तव दुष्टि और अष्ट आर्तव के दोष कौन से होते हैं। ठीक है, और आर्तव दोष प्रधानता कौन सी होती है। ठीक है, ये आपकी शिप्रा वाली बुक है, डॉक्टर शिप्रा ने जो लिखी है उसमें पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है पूरा चार्ट, लास्ट में चार्ट बना है आर्तव दुष्टि का। ठीक है, निदान इसमें बताए हैं कैसे होगा, तो रजस्वला को नस्य देने पर, अति उष्ण आहार विहार मतलब विरुद्ध आहार विहार करने पर, मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन स्वेदन के पश्चात अत्यधिक मात्रा में औषध देने पर क्या होगा, आर्तव की दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, या फिर बीज की वजह से भी हो सकती है कि अगर बीज की दृष्टि है तो क्या है, आर्तव की दृष्टि हो जाएगी। और अगर बीज ही खराब है, मतलब बीज ही इसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा है तो क्या होगा, उससे आर्तव भी खराब ही होगा और उससे जो वो संतान मतलब गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। तो लक्षण ऑफ आर्तव दृष्टि एज द सेम एज शुक्र दृष्टि, तो शुक्र दृष्टि भी वैसे ही होगी। आर्तव के दोष कौन कौन से हैं, तो वात पित्त कफ। देखो वात पित्त कफ, तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया। रक्त जहाँ आएगा वहाँ कूड़प गंधी है, वात पित्त जहाँ आएगा वह क्षीण है, वात कफ जहाँ आएगा वह ग्रंथिभूत है, पित्त कफ जहाँ आएगा वहाँ क्या है, पूती पुए या पुए। ठीक है, और सन्निपात जहाँ आएगा वो मूत्र पुरुष गंदी या मल सदृश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ साध्यता असाध्यता की। ये आपके पेज नंबर 8 पे थोड़ा आगे पीछे है, ध्यान से देखना। साध्यता अगर असाध्यता की बात बताऊँ मैं आपको, तो इसमें क्या बताया है, सुश्रुत संख्या साध्यता में वातज पित्तज कफज साध्य है, सुश्रुत ने बताया। असाध्य में कूड़प गंधी, क्षीण, ग्रंथिभूत, पूतिपुए और मूत्रगंधी, ये असाध्य है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने बताया वातज पित्तज कफज और क्षीण। क्षीण कौन सा था, वात और कफ वाला था, नहीं सॉरी पित्त वाला था। ये कैसे साध्य बताए, पर कूड़प गंधी कौन सा था आपका, रक्त वाला था। ग्रंथिभूत कौन सा है, वात कफ वाला। पूतिपू कौन सा, पित्त कफ। और मूत्रगंधी वाला कौन सा है आपका, लास्ट सनिपातज। ठीक है, तो ये सब कौन से बताए हैं, असाध्य बताए हैं। अष्टांग हृदय में कृच्छ सात बताए हैं, वात पित्त कफ कूड़प गंधी क्षीण ग्रंथिभूत और पुए निब। ठीक है, असाध्य बताए हैं मूत्र पुरुष गंधी। डलहर ने शुद्ध आर्तव दोष स्वभाव के कारण याप्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लक्षण और चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा भी बताई है,
ठीक है। तो वातज की चिकित्सा कैसे बताइए, वातज की चिकित्सा कैसे बताइए। तो वातज की चिकित्सा या लक्षण पहले बताए हैं, लक्षण पहले पता होना चाहिए ना, पहली बात लक्षण पता होना चाहिए, उनकी चिकित्सा पता होना चाहिए, बात ठीक है। पर मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे कोरिलेशन बताया है, ठीक है, यहाँ पे एक कोरिलेशन बताया है कि हम मॉडर्न में किस तरीके से कोरिलेट करेंगे। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पहले, जैसे कि वात का जो कोरिलेशन बताया है वो ओलिगोमेनेरिया से बताया है, कैसे बताया है, ओलिगोमेनेरिया से बताया है। तो मैं ओलिगोमेनेरिया, एमिनोरिया, ये सब इससे कोरिलेट करके बताए हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम मॉडर्न का बाद में देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न का है, ऐसा नहीं है, मॉडर्न का भी है, पर पहले हमें क्या करना है इसमें, ये आयुर्वेद का कर लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न का भी करना है पर अभी पहले आयुर्वेद का कर लेते हैं, ठीक है। तो वातज लक्षण क्या होते हैं, वातज के लक्षण देखो, इसमें श्लोक दे रखा है, तेता अष्टांग सुश्रुत ने बताए वातज के लक्षण। तो क्या क्या बताए हैं, देखो, अरुण, कृष्ण वर्ण, सबको पता होगा अरुण वर्ण होगा, वात होगा तो कौन सा वर्ण आता है, या तो कृष्ण आता है या अरुण वर्ण आता है, ठीक है। या और कैसा होगा, तनु, रुक्ष, फेनल, अल्प, मात्रा में पिच्छल होगी, वेदना के साथ देर से निकलने वाला आर्तव होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आएगा, इतना ही है, ठीक है। वेदन, तोद और भेदना, ठीक है। बाद में क्या होगा, वेदना होगी, तोद होगा और भेदन भी होगा, ठीक है। लेकिन आचार्य हरित ने इसे कैसे बताया, अनुसार वेदन के साथ कृष्ण अथवा पक्व जम्बू के वर्ण का रजस्त्राव बताया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वातज की चिकित्सा कैसे करोगे, तो वातज की जो चिकित्सा, दोष अनुसार चिकित्सा, यहाँ मैं पहले बता दे रही हूँ आपकी, ठीक है। दोष अनुसार चिकित्सा बता रही हूँ, मैंने अभी तक नॉर्मल चिकित्सा नहीं बताई। तो यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल चिकित्सा, आपकी जो चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्या बताऊँगी, नॉर्मल चिकित्सा बताऊँगी, वो दोषों के अकॉर्डिंग चिकित्सा। तो पहले नॉर्मल चिकित्सा में क्या है, तो देखो आचार्य सुश्रुत ने 2 श्लोक दिए हैं, पर हमें एक ही याद करना है, एक याद कर लेना काफ़ी है। पहला वाला 2/12 वाला पेज नंबर 8 पे जो गिवन है, स्निग्धम वातनम विरिक्तम चा निरूढ़म अनुवासितम, ठीक है, इतना याद कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म, एक एवं बार बार उत्तर बस्ती का हमें प्रयोग करना चाहिए। योनि प्रक्षालन करना चाहिए, ठीक है। योनि व्याप्त वर्णित कल्क पिच्चु पथ्य भोजन का आहार विहार करना चाहिए। रसायन, वाजीकरण, मूत्र दोष, प्रतिदोष वर्णित योगों का दोष अनुसार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जीवनीय गढ़ की औषधियों से सिद्ध छाड़ लेना चाहिए। अब बारी आती है आपकी कौन सी, सामान्य चिकित्सा की। चिकित्सा सिद्धांत है, ये हमें स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, पंचकर्म करना है, उत्तर बस्ती देनी है, और क्या था, योनि प्रक्षालन करना है, योनि व्याप्त वर्णित कल्क पिच्चू पथ्य भोजन कराना है, ठीक है। और क्या था, रसायन, वाजीकरण, मूत्र दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी है। फिर मैंने क्या बताया आपको, जीवनीय गढ़ की औषधियों से सिद्ध छीर का पान करना है। नेक्स्ट है ब्राह्मण औषधि, सामान्य चिकित्सा में 2 औषधियाँ आती है, बाहर औषधियाँ और अभ्यंतर औषधि। बाहर औषधि का प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है, जीवंती आदि अनुवासन बस्ती, मुस्तक आदि यापन बस्ती, और सहचर आदि यापन बस्ती। अभ्यंतर का प्रयोग शतपुष्पादि, शतावरी कल्क, चंद्रप्रभावटी, योगराज गुगलू, शतावरी घृत, शतपुष्पातेल, पूग पाक, ठीक है। अब मैं बात करूँ, मैंने वातज के लक्षण बता दिए, क्या क्या बताए थे, अरुण कृष्ण वर्ण का होना चाहिए, वेदना होनी चाहिए, तोद होना चाहिए, भेद होना चाहिए, तरुण, रुक्ष, फेनिल, अल्प होना चाहिए, और कैसा स्त्राव होना चाहिए, अल्प मात्रा में पिच्छल वेदना के साथ देर से निकलने वाला स्त्राव होना चाहिए, ठीक है। भारत के अनुसार ये कैसा है, कृष्ण वर्ण का अथवा पक्व जम्बू के वर्ण का रज होता है, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा की बारी, अगर मैं द्रव्यों से बात करूं, ठीक है, अगर मैं द्रव्य की बात करूं, देखो यहाँ कई द्रव्य बताया है, पान बताया है, योनि प्रक्षालन, योनि धारण और शोधन बताया है। तो वही हम बात करते हैं, पहले आपका द्रव्य में कैसे द्रव्य लोगे, स्निग्ध लोगे, उष्ण लोगे, अम्ल लोगे, लवण, और बस्ती कौन सी दोगे आप, शोधन के लिए क्या यूज़ करोगे, निरुबस्ती यूज़ करोगे, ठीक है। 2 हो गए आपके, ठीक है। पान में क्या दोगे,
भांगी, मधुक या मृद दारू, सिद्ध घृत, ठीक है, क्षीरपान या फिर क्षीरपान, शीर पाक विद कशरमय, ठीक है, काश्मीरी के साथ क्या दोगे, शीरपान, काश्मीरी का शीरपान दोगे या शुद्र सहा दोगे, ठीक है, शुद्र सहा शीर घृत प्रोसेस विद मधुक एंड श्रृंगा अवनी कल्क, ठीक है, ये दोगे। योनि प्रक्षालन में क्या दोगे, योनि प्रक्षालन में आप सरल दोगे या मुग्ध पन्नी दोगे, ठीक है। योनि धारण में क्या दोगे, प्रियंगु दोगे या तिलकल्क दोगे। तो ये कितने 5 बता दिए मैंने। कौन कौन से, द्रव्य में स्निग्ध, उष्ण, अम्ल, लवण द्रव्य, बस्ती में निरुबस्ती हो गई, योनि प्रक्षालन में सरल, मुग्ध पन्नी कषाय हो गई, पान में भांगी, मधुक, मुग्धादरी, सिद्ध घृत, काश्मीरी और कौन सा था, छिद्र सहा, ये इनका घृत दोगे, किसके साथ प्रोसेस जो किया हुआ, मधुक और श्रृंगाली की कल्क के साथ, ठीक है। उसके बाद आप क्या दोगे, योनि धारण में प्रियंगु और तिलकल्क, ठीक है, हो गया यहाँ। नेक्स्ट है पित्तज। अब मैं पित्तज की बात कर रही हूँ, तो पित्तज के क्या लक्षण हैं। अच्छा सॉरी एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, जो एक चीज़ रह गई है वो है पहला ये कि जो हमारा वातज क्या है, वातज आर्तव दृष्टि है, इसको कोरिलेट किया गया है ओलिगोमेनेरिया या फिर हाइपोमेनेरिया एसोसिएटेड विद डिस्पॉनमेनेरिया, ठीक है। ये मॉडर्न का कोरिलेशन है, वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पित्तज। पित्तज आर्तव दृष्टि क्या है, पित्तज आर्तव दृष्टि में ये एक तरीके से इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखो पहले, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है एसोसिएटेड विद किसी भी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड की जाती है। पित्त से कौन से रंग दिखते हैं, पित्त वर्ण वेदना पित्तम, तो कौन कौन से वर्ण देखने के लिए मिलता है आपको, नील, पीत, हरा, यही देखने के लिए मिलता है। और कैसा होगा, पिच्छल रहित होगा, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है वेदनाओं से युक्त होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, दाह से स्त्राव होगा, मतलब बर्निंग सेंसेशन होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जलने के समान, ठीक है, अग्नि के समान या जलने के समान जब वेग निकलेगा, जब ब्लड निकलेगा तो कैसा होगा, जलने के समान पीड़ा होगी, दाह अग्नि के समान पीड़ा होगी, ठीक है। उष्ण, पूतिगंध और अपिच्छल ऐसा होगा, ठीक है। और क्या है इसमें, चिकित्सा कैसे करोगे, चिकित्सा आप करेंगे मधुर शीत कषाय द्रव्यों के द्वारा, ठीक है। पान करोगे आप उत्पल या पद्मक का क्वाथ, श्वेत चंदन क्वाथ एवं मधु, जो हमें ठंडक प्रदान करे, ठीक है। पित्त क्या करता है, दाह उत्पन्न करता है, तो जो हमें ठंडक प्रदान करे, तो चंदन हमें ठंडक प्रदान करता है, घृत तो धव और धात की कल्क एवं घृत दोगे, मधुक, मधुरसा, तो माँ वाले इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, देखो मधुर, मधुरसा, मृदुका, ठीक है, तो इनका पान कराओगे, कल्क घृत का इनका पान कराओगे, ठीक है। उसके बाद गैरिक, अरिष्टक का शायरस, ठीक है, काकोली और विदारिकंद मूल का क्वाथ भी दे सकते हो, ठीक है। और आप क्या दोगे, चंदन और पयसा कल्क, ठीक है, शोधन, शम्य, गवाक्षी शीर से विरेचन कराओगे, ठीक है। इसमें क्या कराना है, विरेचन। 5 पॉइंट है इसके भी, मधुर, शीत और कषाय द्रव्य से आप चिकित्सा द्रव्य दोगे, पान में काकोली आदि, विदारिकंद आदि मूल दोगे, उत्पल पद्मक का क्वाथ दोगे, श्वेत चंदन एवं मधु दोगे, धव धात के पुष्प, कल्क और घृत दोगे, मधुक, मधुरसा और मृदुका कल्क घृत से दोगे, और योनि प्रक्षाल में गैरिक और अरिष्टक कषाय दोगे, योनि धारण में चंदन और पायसा कल्क दोगे, शोधन में श्यामक और गवाक्षी शीर देंगे। मॉडर्न कोरिलेशन किसका था, इन्फेक्शन से किसी भी, ठीक है। श्लेष्मज, अब श्लेष्मज पे आ जाओ, कफज मतलब, तो श्लेष्मज कहा गया है इसे, श्लेष्मज आर्तव दृष्टि, तो श्लेष्मणा वर्ण भेदना, श्लेष्मणा यानी कि क्या होगा, कफ के वर्ण के एवं वेदनाओं से युक्त आर्तव होगा, कॉमन सी बात है। शुक्ल या पांडु वर्ण का दिखाई देगा, ठीक है। विस्तृत गंधी आएगी इसमें, ठीक है। कंडू होगा, ग्लानि होगा, मूत्र का संग होगा, स्निग्ध होगा, पिच्छल होगा, गुरु होगा, ठीक है। मज्जा मिश्रित, अत्यधिक गाढ़ा और जल में डूबने डालने पर कुछ डूबने वाला आर्तव का स्त्राव होगा, ठीक है। चिकित्सा,
अच्छा, इसका जो है वो काय से किया गया है कोरिलेशन, मॉडर्न कोरिलेशन इसका सर्वाइटिस से किया गया है, एंडोमेट्रियोसिस से क्या है एसोसिएटेड विद एलिगो एमिनेरिया। एंडोमेट्रियोसिस जो एसोसिएटेड है एलिगो एमिनेरिया से, उससे किया गया है। ठीक है, आचार्य हारित्न के अनुसार इसे क्या किया गया है, गाढ़ा पिछलातव जड़ता मूत्र रोध से उत्पन्न करने वाला आलस्य तंत्र और निद्रा से युक्त। कपज में आप क्या दोगे, कटुरूक्ष कषाय दोगे द्रव्य में। ठीक है, पान दोगे, शीर्षाक्षारी पत्र क्वाथ एवं मधु कुटच कटु का एवं अश्वगंधा क्वाथ दोगे। योनि प्रक्षालन में बस्ते एवं मेष के मूत्र, रौद्र तिंदु कषाय। योनि धारण में मदनफल कल्क, शोधन में मदनफल कषाय से वमन। ठीक है, ये करोगे। रक्तज देखो, नेक्स्ट है आपका रक्तज, इसको क्या कहा है आपने, कुणप गंधी। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, कुड़प गंध अल्पम चारकतेन। ठीक है, तो कुड़प गंध में क्या होगा, रक्त वर्ण का होगा। ठीक है, उष्ण दाह होगा। कुणप गंधी मतलब डेड बॉडी की तरह स्मेल आएगी, यानी कि सब सदृश गंध आना। ठीक है, रक्त के वर्ण का आर्तव और पित्त के समान वेदनाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा ना, इसकी चिकित्सा में आप क्या करोगे, श्वेत और रक्त चंदन क्वाथ दोगे। योनि पूर्ण धारण विद त्रिफला कल्क दोगे। योनि प्रक्षालन त्रिफला क्वाथ के साथ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वात पित्त यानी कि क्षीण। ठीक है, क्षीण में क्या दोगे, लक्षण देखो पहले, इसको कोरिलेट किससे किया गया, मैलिग्नेंट लेशन ऑफ क्षीण को कोरिलेट किया गया है हाइपोएस्ट्रोनिया एलिगोमेनेरिया ड्यू टू टीबी और सीवियर ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, इसमें वात और पित्त के समान जो लक्षण होंगे वो होगा क्षीण, मतलब डिलेड स्कैंटरी, बहुत देर से आर्तव आएगा। चिकित्सा में रक्तवर्धक चिकित्सा करोगे आप। ठीक है, वात कफ ग्रंथिभूत, वात कफ से होता है ना ग्रंथिभूत, तो वात कफ से इसको कोरिलेट किया गया है मैलिग्नेंट लैशेज ऑफ पेल्विक ऑर्गन। लक्षण होंगे वात और कफ के लक्षण, ग्रंथि मतलब ग्रंथ क्लॉटिंग अपीयर हो जाएगी। ठीक है, चिकित्सा क्या करोगे, पथ्य क्षाण वृक्षक और क्वाथ दोगे। ठीक है, और पथ्य में क्या होगा, त्रिकंटक वृक्षक क्वाथ दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है पूती पुए, पूती पुए निब या फिर पू निब आतप दृष्टि। तो इसमें क्या करोगे, लक्षण होते हैं पित्त और कफ के लक्षण होंगे, पूती गंध आएगी यानी कि पुट्रेड स्मेल। ठीक है, ऐसी पूती गंध जैसी आएगी। ठीक है, मॉडर्न में इसे कोरिलेट किया गया एक्यूट इन्फेक्शन लाइक पेल्विक एब्सेस पॉलीमेट्रा। ठीक है, चिकित्सा सेम है कुणप गंधी की तरह। अब आ रहे हैं लास्ट तो नहीं है, सन्निपातज के क्या लक्षण होंगे, तीनों के मिले जुले लक्षण होंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है, और मूत्र पुरुष गंध में क्या होगा, वो भी सन्निपात लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, दोनों ही असाध्य होते हैं। ठीक है, औषध, अब बारी आती है औषध प्रयोग की। तो औषध प्रयोग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कौन कौन सी औषधि बताई थी मैंने, चिकित्सा सिद्धांत बताया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, बताओ किसी को पता है, चलो कमेंट पे बता देना आप लोग, अभी मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, स्तेहन स्वेदन पंचकर्म देते हैं, उत्तर बस्ती देते हैं। ठीक है, योनि व्याप्त और क्या देते हैं, वर्णित कल्क देते हैं, पुच्चू देते हैं, पथ्य भोजन देते हैं, रसायन बाजीकरण मूत्र प्रतिरोध वर्णित योगों का दोष अनुसार प्रयोग करते हैं, जीवनीय गण की औषधियाँ देते हैं, सिद्ध छी का पान कराते हैं, जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध छी का पान कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवत्यादि बृहत औषधि में क्या दोगे, जीवंत्यादि अनुवासन बस्ती, मुस्तकादि यापन बस्ती, सहचादि यापन बस्ती। अभ्यंतर प्रयोगनाद औषधि में शतपुष्पादि शतावरी कल्क, योगराज गुगलू पूकपाक और चंद्रप्रभा वटी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगर पथ्य की बात करूं तो शाली धान्य पथ्य होता है, मध्य मांस पित्तवर्धक आहार विहार पथ्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आपसे असरगदर की, जो कि डॉक्टर शिप्रा की बुक में कौन से पेज पे गिवन है, 10 और 11 पे। ठीक है, असरगदर देखो, इसको कोरिलेट किया गया है मेनोरिया से, या इसे प्रदर भी कहते हैं। ठीक है, जो बता रही हूँ केवल उतना याद रखना, मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया और मैनोमेट्रोगिया, इससे कोरिलेट कर दिए गए हैं तीनों। परिभाषा की मैं बात करूं तो आचार्य चरक ने परिभाषा दी है, रजा प्रदीयर्ते यस्मात् प्रदस्तरत तेन सा स्मृता, अर्थात असरग या रज का। प्रदर का मतलब क्या होता है,
प्रदर का मतलब होता है एक्सपेंशन हो जाना, आर्तव का। तो यहाँ पे वही बताया, रज का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होने से कारण उसे असग्रदर या प्रदर कहते हैं। उससे क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, आर्तव का, इसलिए क्या कहा गया, प्रदर कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसके पर्याय देखो, असग्रदर कहते हैं, प्रदर कहते हैं, रक्तमुनि भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। आहारज, आहारज देखो, आहारज निदान में क्या देते हैं, कब होता है, तो अत्यधिक लवण, अम्ल, कटुरस प्रधान है, स्निग्ध, गुरु, विदाही गुण प्रधान है, ग्राम में औदक एवं मेदमास से, कृष्णा, पायसा, दधी से, शुक्त, मस्तु और सुरा आदि सेवन से, अध्यशन विहारज में है, अध्यशन, अति मैथुन, अतियान सवारी, अत्यधिक मार्गगमन, शोक करने से, अभिघात से, दिवा स्वप्न से, अतिकर्षण से, अतिभार वहन से। व्याधि निदान क्या है, अजीर्ण, गर्भपात, अधिकर्षण, पित्त आवृत, अपान वायु, रक्त की अतिवृद्धि, वंध्यता, स्त्री के शीरवाह नाड़ियों के वात से परिप्लुत होने से। संप्राप्ति की अगर मैं बात करूं, निदान का सेवन हुआ, वात प्रकोपित हुआ, वात ने रक्त को प्रकोपित किया, उससे क्या हुआ, दोनों की वृद्धि हो गई। जब दोनों वृद्धि हुई तो वृद्ध जो रक्त वृद्ध हुआ तो वो कहाँ जाएगा, गर्भाशय की शिरा में आश्रित हो गया, उससे क्या हो गया, रज की मात्रा शीघ्र वृद्धि होगी और रज का अत्यधिक मात्रा में स्राव हो गया। इसे हमने क्या कह दिया, असग्र या प्रदर का। भेद कितने होते हैं इसके, वात, पित्त, कफज, सनिपातज, ठीक है। यहाँ पे जो पित्तज, वातज, असग्रदर की चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ठीक है। सामान्य देखो, अब असग्रदय देखो, वातज लक्षण, सामान्य लक्षण है, रजस्ताप काल में रक्त के अत्यधिक प्रगति होना, अंगमर्द होना, वेदना होना, वक्ष प्रदेश के अधोभाग, श्रोणी पृष्ठ और वृक्क अथवा कुक्षी में दहा होना, गर्भाशय में अति तीव्र शूल होना, ठीक है। ये अष्टांग संग्रह ने बताए हैं, ठीक है। उसके बाद आचार्य शिशुतन वाग्भट के अनुसार ऋतुकाल में अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक काल तथा ऋतुकाल के अतिरिक्त में आर्तव की प्रवृत्ति होना, ठीक है। वातज असग्रदर में फेनिल, तनु, रूक्ष, श्यावण, अरुणवर्ण या फिर पलाश पुष्प जल सदृश वर्ण की वेदना के साथ रहित या वेदना रहित रजस्त्राव होना, कटी, वक्षण, हृदय प्रदेश, पार्श्व, पृष्ठ, श्रोणी में वात प्रकोप होने के कारण क्या होता है, तीव्र वेदना होती है। मांस के धोवन के सदृश आर्तव स्त्राव होता है। पित्त में क्या होता है, नीले अथवा पीत वर्ण, उष्ण, कृष्णाभ, रक्त का अत्यधिक मात्रा में बार बार वेदना के साथ स्त्राव होना, दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर और भ्रम होना, पित्तजन दाह आदि लक्षणों से युक्त अत्यधिक वेग से रक्त स्त्राव होना। कफज का देखो, कफज में क्या होगा, पिच्छल, पांडु वर्ण, गुरु, स्निग्ध, शीतल, श्लेष्मा मिश्रित तथा अल्प पीड़ा के साथ गाढ़े रक्त का स्त्राव होना, छद्री, अरुचि, हृदयाश, श्वास, काष्ठ का लक्षण और पुलाक तोय यानी कि तुच्छ धोबन के समान सदृश रक्त स्त्राव होगा। सनिपातज में तीनों के मिले जुले लक्षण होंगे। पित्त के तेज से विदंग होगा, दुर्गंध आएगी। पिच्छल, पीतवर्ण एवं कफ का योनि मार्ग से स्त्राव होगा। सर्पी, मज्जा एवं वसा के सदृश अत्यंत तीव्र वेग से आर्तव स्त्राव होगा। यह असाध्य होता है, यह असाध्य हो गया। साध्यता, असाध्यता में देखो, सनिपातज शब्द को असाध्य बताया है, चरक ने भी असाध्य ही बताया है, शेष सभी साध्य हैं, ठीक है। निरंतर रक्त स्त्राव वाली, तृष्णा, दाह एवं ज्वर से पीड़ित, क्षीर रक्त वाली तथा दुर्बल स्त्री असाध्य होती है, ठीक है। उपद्रव में देखो, आचार्य शिशुत ने बताए हैं, उपद्रव क्या होगा, असग्रदर के में अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण क्या होगा, उपद्रव स्वरूप दौर्बल्य होगा, भ्रम होगा, मूर्छा होगा, तम होगा, तृष्णा होगा, दाह होगा, प्रलाप होगा, पांडुत्व, तंद्रा, अन्य वातज रोग हो जाएंगे। अगर मैं चिकित्सा सिद्धांत की बात करूंगी तो क्या आएगा, हमें पहले तो निदान परिवर्जन कर देना चाहिए। रक्तातिसार, रक्तपित्त, रक्ताशय, गर्भ स्राव में निर्दिष्ट चिकित्सा का प्रयोग, बस्ती का प्रयोग करोगे, ठीक है। आचार्य काश्यप ने विरेचन का भी प्रयोग बताया है, ठीक है। और योनि व्याप्त अध्याय के अंतर्गत हम इसके भी चिकित्सा का दोषानुसार प्रयोग बताया गया है। सामान्य चिकित्सा की मैं बात करूँ तो शतपुष्पा तेल लस्य के लिए, शतपुष्पा तेल अभ्यंग के लिए, ठीक है। बस्ती में कौन कौन सी बस्ती दे सकते हो, 2 या 3 स्थापन बस्ती के बाद उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी स्थापन बस्ती दोगे आप, कुशादी दोगे, मधुकादी और मुस्तकादी, यापन बस्ती, सॉरी कुछ पहले देखो, चंदन आदि निरुबस्ती दोगे, रसना आदि निरुबस्ती दोगे, रौद्र आदि निरुबस्ती दोगे। कुशादी स्थापन बस्ती है, मधुकादी निवासन बस्ती है और मुस्तकादी यापन बस्ती है। अगर मैं अभ्यंतर औषधियों की बात करूंगी तो रस औषधियों में आप क्या क्या दोगे, बोल पर पड़ी,
ठीक है। वटी में चंद्रप्रभा वटी हो गई, या गोक्षूर राधि गुगलू दोगे। क्वाथ में कौन से क्वाथ का दोगे आप, नुग्रदादि क्वाथ देना, ठीक है। धात्के और पुंगी पुष्प क्वाथ दोगे। आसवारिष्ट में अशोकारिष्ट, ठीक है। क्षीरपाक में अशोक विलकल सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग। घृत में कौन सा, शीत कल्याण, शतावरी घृत, बृहद शतावरी घृत, ठीक है। और तेल में कौन सा करोगे, शतावरी तेल, शतपुष्पादि तेल हम पीछे बात कर चुके। कल्प में कौन सा दोगे, शतपुष्पा कल्प या रसौन कल्प भी दे सकते हो, शतावरी कल्प भी दे सकते हो। अवलेह में कौन सा अवलेह दोगे, भरत कुश मांड अवलेह या जीरक अवलेह, ठीक है। इनमें से कुछ भी दे सकते हो। टंडुलियक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टंडुलियक मूल कल्क का मधु या रसायन मिलाकर टंडुलम्बू के साथ पान कराएंगे, ठीक है। बला मूल कल्क का दूध के साथ पान कराएंगे, ठीक है। और क्या है आपका, भूमलिया की मूल का कल्क का टंडुलोक से सेवन कराओगे। मधुक और शकरा का टंडुलाम्बू किससे सेवन कराओगे, ठीक है। ये चूर्ण में कौन कौन से दोगे, कुटच का चूर्ण दे सकते हो, लाक्षा का चूर्ण, भांगी का, नागर का, ठीक है। और पुष्प अंगू चूर्ण दे सकते हो। एकल औषधि क्या दोगे, कमल दोगे, अशोक दोगे, लाक्षा चूर्ण, नागकेसर इत्यादि, ठीक है। अब दोषानुसार चिकित्सा भी बताई गई है। सॉरी मैंने ये देखा नहीं था, ठीक है, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी, ठीक है। दोष अनुसार चिकित्सा भी बताई गई है। तो वातज की क्या चिकित्सा बताई गई है, यहाँ देखो। राजगंध एवं कपित्त पत्र कल को घृत में भूनकर सेवन कराओगे, ठीक है। और शकरा, मधु, मधुयष्टि, शुक्री चूर्ण से युक्त दधि का प्रयोग करोगे, ठीक है। तिल चूर्ण को दधि, घृत, फाणित, शुकर, वसा एवं मधु के साथ मिलाकर सेवन कराओगे। पित्रज असग्रदर में क्या करोगे, विरेचन वाले महातिक्तादि घृत का पान कराओगे। आरगवद और त्रिवत का पान कराओगे, ठीक है। गर्भस्राव में हितकर आहार विहार का प्रयोग करोगे। टंडुलिक मूल का मधु एवं रसायन का टंडुलक अथवा लाक्षा चूर्ण का आजा दूध के साथ प्रयोग करोगे। वासा घृत का प्रयोग करोगे, ठीक है। कफज में क्या करोगे, नींबू और गुडूची के मध्य के साथ पान कराओगे। रोहितक रस का मध्य के साथ पान कराओगे। काक जंगा मूल रस स्वरस के मधु तथा लोद्र चूर्ण मिलाकर पान कराओगे। सनिपातज असग्रदर रसायन और टंडुलिय मूल को मधु के साथ मिलाकर टंडुलोक से सेवन कराओगे, ठीक है। पित्तज की चिकित्सा और भी बताइए। हरित की, विविध की, आम्ल की, शुंठी और दारू हरिद्रा क्वाथ में मधु तथा लोद्र चूर्ण मिलाकर पान कराओगे। एक और देखने के लिए मिलता है, वातज पित्तज असग्रदर। वातज पित्तज असग्रदर में क्या होता है, वात और पित्त के समान लक्षण होंगे। तो राजदान कपित्त के पत्रों के कल्क को घृत में भूनकर सेवन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, आर्तव वृद्धि और आर्तव क्षय। आर्तव वृद्धि का मतलब क्या होता है, आर्तव वृद्धि किससे कोरिलेट करोगे, ओलिगोमेनेरिया से करना, ठीक है। देखो आर्तव क्षय यथोचिकित्सा काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना चा, ठीक है। यहाँ आचार्य सुश्रुत ने श्लोक बताया है, योनि यथोचिकित्सा यथोचिकाला दर्शनम अदर्शनम, अर्थात मेंस्ट्रुएशन जब प्रॉपर टाइम पे होगा, सही वक्त पर नहीं होगा तो उचित काल में प्रत्येक मास आर्तव का ना सही होता, ठीक है। अल्पता मतलब क्या, अगर हो भी रहा है, अल्पता अर्थात 3 दिन तक सामान्य रूप से आर्तव का स्त्राव नहीं होना। योनि वेदना, योनि में वेदना होगी, ठीक है। आर्तव में प्रकोपित वायु के कारण जो वेदना होगी, पेन अकर होगा, वो होगा, ठीक है। चिकित्सा में क्या आएगा, ये तो आर्तव क्षय के लक्षण हो गए, ठीक है। चिकित्सा में क्या आएगा, विधि पूर्वक संशोधन करोगे, ठीक है। और ये किसने बताया, डलहर ने बताया, ठीक है। विरेचन का प्रयोग कराएंगे, शोधन विरेचन का प्रयोग करोगे। तत्र संशोधन ये सुश्रुत ने ही बताया। भाग्रे यातम च द्रव्याणि विबुद्धीयते, उस स्त्री को कटु, अम्ल, लवण, विदाही और गुरु पदार्थों, फल, शाक के पेय पदार्थों की इच्छा होती है, तो ऐसे ही पदार्थों से करेंगे, ठीक है। भाव प्रकाश मिश्र ने जो बताया है वो कटु, अम्ल, उष्ण इत्यादि का प्रयोग बताया। आग्नेय द्रव्य जैसे तिल, माश, सुरा, शुक्ता का प्रयोग बताया है। शीत कल्प आदि कल्याणक घृत का प्रयोग बताया है, ठीक है। फिर अब इसके बाद आएगा आर्तव क्षय। आर्तव क्षय में क्या होगा, सॉरी आर्तव क्षय हो चुका है, ठीक है। आर्तव क्षय में अब इसी में एक और आ रहा है, नष्ट आर्तव या अनार्तव या रजोनाशक। इसमें क्या होगा,
जिसमें हमें आतप दिखता ही नहीं है। वात एवं कफ द्वारा रक्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बेल के अनुसार विकृत और अल्प रक्त सर्व शरीर में संचार नहीं कर पाते। महाप्रकाश के अनुसार रजुनाश वात का नानात्मक विकार है। लक्षण क्या होगा? आतप का नहीं दिखना होगा। चिकित्सा आप कैसे करोगे? वात और कफनाशक औषधि या पित्त द्रव्यों द्वारा का प्रयोग करके। बृहत औषधीय छतवदयादानी अनुवासन बस्ती दोगे, दंती दोगे, चपला, किम्बट, यक्षु को स्नुही शी के पश्चात पीसकर वर्ती बनाकर योनि में धारण कराएंगे। कृष्ण तिल अभियांतर है। कृष्ण तिलक क्वाथ के गुण मिलाकर प्रातःकाल पान कराओगे। तिल शेलू कारबी क्वाथ में गुड़ मिलाकर कराओगे। बृहद शतावरी घृत दोगे। लहसुन शतावरी शतपुष्पा का प्रयोग करोगे। फल घृत दोगे। पथ्य में पथ्य भोजन कराओगे तो पथ्य भोजन क्या? पान में सुरा, गौमूत्र, दधी, उत्षित शुक्त का सेवन, ठीक है। भोजन में मत्स्य, कुल्थ, अम्ल, तिल, मांस, लहसुन का सेवन। आर्तव वृद्धि क्या है? आर्तव अंग मर्दम अति प्रवृत्ति दौर्गंधे चा, ठीक है। आर्तव वृद्धि जिसको हम मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ठीक है, या फिर एक्यूट AUB भी कह सकते हैं, ठीक है, और मेट्रोलेगिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाई देंगे? आचार्य सुश्रुत ने बताया आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति होगी, वृद्धि है तो क्या होगा? अपनी नॉर्मल से ज़्यादा होगी, ठीक है। अंग मर्द, अंगों का टूटना, दर्द होगा उसमें, ठीक है। दुर्गंध आती है, ठीक है। डेविएशन है कि बहुत अधिक मात्रा में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। एक्सेस फ्लो एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। चिकित्सा कैसे करोगे? संशोधन चिकित्सा करोगे। शमन, देखो जब शमन होगा इन माइनर डोज फाइटेटेड, मतलब क्या होगा? कम होगा। जब वो हमारा कम हो रहा है तब हम इसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे? शोधन कर देंगे। शमन हम कब करेंगे? आर्तव क्षय में या नष्ट आर्तव में हम शोमन चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शोधन कब करेंगे? जब कोई चीज़ बड़ी हो। दोषण के अल्प विकृत होने पर दोषानुसार शपण या संशमन, क्षय के विरुद्ध विशेष क्रिया। अच्छा, पहले हमने शोधन किया, उसके बाद हम इसमें शमन करेंगे, ठीक है। ज़रूरी है ये भी एक इसमें, ठीक है। उपद्रव क्या होता है? हृदय बल्य होगा, दौर्बल्य होगा, ठीक है, मतलब दौर्बल्य होगा, ठीक है। रक्त और गुल्म देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एमेनोरिया। अब यहाँ पे मॉडर्न का शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया आपका उसका आर्तव व्याप्त में जो आपका आयुर्वेद था वो पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये एमेनोरिया से शुरू करेंगे, ठीक है। हिस्टेक्टोमी दोगे। हिस्टेक्टोमी जो होगा यूज होगा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, सोनली फॉर DUB, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं बिशप एनोमेरिया और द वुमेन हु हैव फुली इन्फॉर्म्ड रिक्वेस्टेड द वुमेन नो रिलेशन टू द विशेष टू रिटेन हर यूट्रस और इनफर्टिलिटी, मतलब कि निकाल दें अगर उसे तो वही, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। हिस्टेक्टोमी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कौन सा कंप्लीट हो गया? आर्तव व्याप्त, ठीक है। आर्तव व्याप्त मैंने मॉडर्न एज वेल एज आपका आयुर्वेद दोनों करा दिया है। नेक्स्ट है योनि व्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे योनि व्याप्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्त्री बंध्यत्व और उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है।